आज एक्चुअली ब्लड डोनेशन कैंप ईमी खातून मेमोरियल सोसाइटी के अंतर्गत एक रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किया है आरके मिशन ने। और ब्लड बोलने से तो देखो, ब्लड एक तो बहुत रेगुलर बेसिस में नीड्स है। हर समय ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आईसीआर रीजन में ईटानगर पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादातर केसेस रेफर होके ईटानगर में ही आता है ना। जैसे ट्रिम्स में गया, आरके मिशन में गया, हेमा निभा हॉर्मिन डीटीएम, जो भी हॉस्पिटल में जाता है ब्लड का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या कि कैंप्स लगाता रहते हैं। तो आज जो ईमी खातू मेमोरियल जो सोसाइटी है जो ऑर्गेनाइज कर रही है, बहुत अच्छा है। और मैं तो चाहता हूँ कि जो ईमी खातू जो मेमोरियल सोसाइटी है, ये भी एक एनजीओ है। अगर सभी एनजीओ, सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओस मिलकर अगर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेगा तो हम लोग अपने ही लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि ब्लड का दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है और ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो आपका और हमारा डोनेशन से ही हम लोग पेशेंट्स का लाइफ सेव कर सकता है, ऐसा ना। और दूसरी बात तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे हॉस्पिटल में जाता है तो कई बार डॉक्टर्स, मेडिसिन हेल्पलेस हो जाता है विदाउट ब्लड। क्योंकि ब्लड नहीं होगा तो ऑपरेशन को कंडक्ट नहीं कर सकता है, डायलिसिस नहीं हो पाता है, कीमो नहीं हो पाता है, एक्सीडेंट विक्टिम्स का ओवर ब्लीडिंग हो गया उसको सेव नहीं कर सकता है। ऐसी थैलेसेमिया है, लिकोमिया है, हेमोपीलिया, ऐसे अनगिनत बीमारी है जो ब्लड अगर नहीं हो तो डॉक्टर्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए ट्रीटमेंट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मेडिकल और डॉक्टर्स को हेल्प करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग आगे आके हम लोग रक्तदान करें, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। वो कहता है ना, आप लाइफ सेव करने के लिए आप डॉक्टर बन के या डिग्री लेने का ज़रूरत नहीं है। आप रक्तदान करके भी आप लाइफ सेवियर बन सकते हैं डॉक्टर की तरह ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ रक्तदान करें और लाइफ सेव करने में अपना योगदान दें। और ब्लड डोनेशन करने से किसी प्रकार का कोई कमज़ोरी नहीं होता। आप ब्लड देगा तो कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको स्ट्रोक नहीं आएगा और स्किन में राइसेस वगैरह नहीं होता है। तो बहुत सारा बेनिफिट्स है ब्लड देने का ना। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस कहता है। जो रेगुलर ब्लड डोनेट करेगा तो उनको कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है, स्ट्रोक नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल हमेशा नॉर्मल रहता है, स्किन में राइसेस नहीं होगा। तो अपने आप को बेहतर रखने का और बहुत फिट रखने का एक ही तरीका वो है ब्लड डोनेशन। सो प्लीज़ लोग रक्तदान करें। और ब्लड डोनेशन सिर्फ मेल नहीं बल्कि फीमेल भी कर सकता है। बहुत लोगों का डाउट होता है कि लड़की ब्लड डोनेट नहीं करना है, ऐसा नहीं है, लड़की भी ब्लड डोनेट कर सकता है। बस फीमेल का 3 कंडीशन में डोनेट नहीं कर सकता है। एक तो आपका जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप डोनेट नहीं कर सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग का समय जब आप बच्चे को दूध पिला रहा हो तो आप डोनेट नहीं कर सकता है, और जब आपका पीरियड चल रहा होगा तो आप डोनेट नहीं कर सकता है। और आफ्टर पीरियड्स खत्म होने का बाद एटलीस्ट 5 डेज़ का बाद अगर आपका हेमोग्लोबिन लेवल 12.5 होता है या उससे ऊपर होता है तो आप डोनेट कर सकते हो। तो ब्लड डोनेशन में लड़का के साथ लड़की भी कदम से कदम मिला के आगे जाके लाइफ सेविंग का काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो मैं सबसे यही ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लोग प्लीज़ अपना रक्तदान करें और लाइफ सेव में अपना कंट्रीब्यूशन दें। और लास्टली मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज अभी हम लोग ब्लड डोनेशन के साथ साथ हम लोग थैलेसेमिया का हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करता है। क्योंकि थैलेसेमिया एक ऐसा बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अगर हस्बैंड थैलेसेमिया कैरियर है, वाइफ थैलेसेमिया कैरियर है, तो बच्चा थैलेसेमिया इन्फेक्टेड होकर पैदा हो सकता है। तो ऐसा जो इग्नोरेंस जो कपल्स होता है उसको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि अगर दोनों अगर कैरियर है तो वो फैमिली प्लानिंग ना करें, कंसीव ना करें, बच्चे को अडॉप्ट करें। क्योंकि आप दोनों कैरियर होकर अगर बच्चा इन्फेक्टेड होकर पैदा होता है तो आपका बच्चा 10 साल से ज़्यादा वो लाइफ नहीं जी सकता है। क्योंकि उसको बचाने के लिए भी हर 2 से 3 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते रहना पड़ता है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं ब्लड सैंपल ले रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका टेस्टिंग हो रहा है। और इसका एक टीम बना है ट्रिम्स में, डॉक्टर हागे नोबिन के गाइडेंस में बना है। उनका टीम मेरे साथ जाता है और हम लोग जहाँ जाता है ब्लड सैंपल लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थैलेसेमिया को रोकने का अपना अरुणाचल में और थैलेसेमिया के बारे लोगों को बताने का। तो लोग भी अगर चाहते हैं कि थैलेसेमिया के बारे ज़्यादा जाने, आप ट्रिम्स जाए। ट्रिम्स में डिपार्टमेंट है इसका अपना, न्यू बिल्डिंग पर 2nd फ्लोर में आप जाके आप 3rd फ्लोर में जाके आप वहाँ के जो स्टाफ है डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं। एक्चुअली ये ब्लड डोनेशन आज हम लोग ईमी खातू मेमोरियल सोसाइटी का नाम में रखा है। क्योंकि ईमी खातू मेमोरियल सोसाइटी का चेयरमैन मैं खुद हूँ, मेरा नाम है ईगे खातू। तो आज इसीलिए हम लोग ब्लड डोनेशन यहाँ में रखा है कि क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर जितना भी ब्लड बैंक में अवेलेबल ये है ब्लड अवेलेबल है ब्लड बैंक में, एक्चुअली वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि हमारा यहाँ में हर दिन आपका मेडिकल में ब्लड का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आपका ईमी खातू मेमोरियल सोसाइटी के अंदर में क्यों ना एक ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया जाए।
तो आज काफ़ी मेंबर्स आए हैं, वॉलंटियर्स मोर देन 40 अराउंड 50 मेंबर्स आए हैं। तो होप है कि आपका अराउंड यहाँ से अराउंड 40 समथिंग का आपका ब्लड कलेक्ट करना चाहिए यूनिट्स। तो ये है, तो इसमें हम लोग का आपका अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन इसका साथ में जुड़ा हुआ है। आपका रमेश जी के सर का साथ में हम लोग यहाँ में कोलाब्रेशन करके इनिशिएट लिया जा रहा है। तो काफ़ी वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हैं आज। पब्लिक को मैसेज मेरा यही रहेगा कि आपका एक ब्लड जो है तो किसी का लाइफ दे सकता है, किसी का फैमिली में एक नुकसान ला सकता है। तो जितना भी व्यूअर्स जो आज हमको देख रहा है तो काइंडली ब्लड को डोनेट कीजिए। वो ब्लड जो है आपके लिए कुछ रिस्क फैक्टर नहीं है। ये ब्लड डोनेशन जो है सिंपल है, सिक्योर है, सेफ है, रिस्क फ्री है। आप आके इजीली डोनेशन दे सकता है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app